Good morning, students. Today we are going to start an interesting and important topic, that is punctuation. In this video and in the subsequent videos, we'll learn how to punctuate a text, how to divide the writing into sentences and phrases by adding full stops, question marks, colon, semicolon, etc. So, what do we mean by punctuation? Punctuation is the system of symbols that we use to separate written sentences and parts of sentences and to make their meaning clear. पंक्चुएशन सिंबल्स का सिस्टम है जो रिटन टेक्स्ट को रिटन सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि जो टेक्स्ट है, रिटन जो भी मटेरियल है हमारा, उसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाता है. ईच सिंबल इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन मार्क, और इन्हीं पंक्चुएशन मार्क्स को हिंदी में हम विराम चिन्ह कहते हैं. सो पंक्चुएशन रेफर्स टू द सेट ऑफ दीज मार्क्स. दीज पंक्चुएशन मार्क्स के सेट को ही पंक्चुएशन कहते हैं, विच आर यूज टू रेगुलेट एंड क्लैरिफाई मीनिंग एंड रिदम विद इन अ टेक्स्ट. जो हमारा रिटन कंटेंट होता है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए और उसकी रिदम बनाए रखने के लिए जिन पंक्चुएशन मार्क्स, जिन सिंबल्स, जिन साइंस की हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं या कुछ लिंक करते हैं, उस सिस्टम को हम पंक्चुएशन कहते हैं. पंक्चुएशन हेल्प्स टू मेक द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट क्लियर बाय लिंकिंग और सेपरेटिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. तो ये हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर करता है पंक्चुएशन, either by linking or by separating words, phrases, clauses and sentences. और punctuation marks क्या होते हैं? Punctuation marks are those signs or symbols which are used in writing to divide text into words, phrases and sentences. In English, we have 14 types of commonly used punctuation marks. यहाँ पर लिस्ट दे रखी है जहाँ पर आपको 14 ये सिंबल्स या साइंस मार्क्स मिलेंगे, एंड द 15th वन इज कैपिटल. क्योंकि इसका सेपरेटली कोई साइन नहीं होता है. कैपिटल मीन्स जो ब्लॉक लेटर में हम लिखते हैं, दैट इज कैपिटल. द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड टू पंक्चुएट आवर टेक्स्ट. हमें अपने रिटन मटेरियल को पंक्चुएट क्यों करना होता है? Punctuation is actually one of the most important aspects of written English and written any language, and yet it is one that is taken the most lightly. हम बहुत ही casually इसको ले लेते हैं, but in fact this feature of writing gives meaning to the written words, much like pauses and changes in the tones of the voice when speaking. जैसे हम स्पीच में अपनी वॉइस की टोन को चेंज करके या कहीं कहीं पॉज देकर, स्टॉपेज देकर अपनी मीनिंग को क्लियर करते हैं, रिटन में भी रीडर को समझाने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना पड़ता है. वी नीड टू पंक्चुएट आवर टेक्स्ट टू क्लैरिफाई द मीनिंग. कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें अपनी टोन चेंज करनी है, तो इन सब को हम पंक्चुएशन मार्क्स की हेल्प से रीडर को कन्वे कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, वो रीडर तक पहुंच पाता है. स्पीच में क्या होता है? व्हेन वी स्पीक, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. व्हाई? Because we change our tone or take a pause wherever necessary. Similarly, for a reader to understand what we have written, we need to change our tone. और written में हम अपनी tone change कैसे करेंगे? By using the punctuation marks. So it is very important to know where and how to use these punctuation marks within a text. Let us take some examples. This is a sentence, time to eat kids. The meaning is very horrible here, but as soon as we add a comma, meaning becomes cool. Time to eat kids, यहाँ पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि खाने का टाइम हो गया है. So
हम कह सकते हैं सिर्फ एक कोमा ने ही बच्चों की लाइफ यहाँ पर बचा दी है। टाइम टू ईट किड्स, बट दिस कोमा एट द राइट प्लेस, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर बच्चों को एड्रेस किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है टाइम टू ईट किड्स। अनदर एग्जाम्पल, योर बुक जॉन। योर बुक जॉन, तो यहाँ पर ऑल्दो द वर्ड्स आर सेम, द टू sentences mean completely different things because of the full stop and the question mark. फर्स्ट सेंटेंस में ये एक स्टेटमेंट है, जॉन तुम्हारी बुक, बट यहाँ पर सेम वर्ड्स के साथ में सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा होने से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जॉन ये आपकी बुक है। तो इस तरह से पंक्चुएशन रिटन टेक्स्ट के मीनिंग को पूरा बदल सकता है। अनदर एग्जाम्पल, डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, यहाँ पर बीच में कोई पॉज नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जो काम कर रहा है उसे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, कंटिन्यू विद इट। लेकिन यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में विल सी डोंट स्टॉप, जो आप कर रहे हो उसे मत करो, डोंट स्टॉप, रुक जाओ। तो इस कोमा ने पूरा का पूरा मीनिंग यहाँ पर चेंज कर दिया है। फर्स्ट इज कंटिन्यू विद व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन सेकंड में डोंट के बाद में कोमा लगने से उसे रोकने को कहा गया है। द कोमा आफ्टर द डोंट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अनदर एग्जाम्पल, he was bitten by a dog which hurt him. He was bitten by a dog which hurt him. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर बीच में कोई भी पॉज नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। इन द सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज बिटन बाय अ डॉग विच हर्ट हिम, यहाँ एक कॉमा के साथ में एक पॉज दिया गया है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इट मीन्स द डॉग हर्ट हिम, ही वॉज बिटन बाय अ डॉग विच हर्ट हिम। वो डॉग जो उसे हर्ट करता था उसने उसे काट लिया है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज बिटन बाय अ डॉग विच हर्ट हिम, किसी डॉग ने उसे काट लिया है जो कि उसे पेनफुल हो रहा है। यहाँ पर बाइट हर्ट कर रहा है, यहाँ पर डॉग हर्ट कर रहा है। तो इस तरह से पंक्चुएशन मार्क से मीनिंग चेंज हुआ। देन लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। फर्स्ट सेंटेंस इज जॉन इज ऑन लीव, फुल स्टॉप। सेकंड इज जॉन इज ऑन लीव, question mark. Then John is on leave, sign of exclamation. The first sentence is a reply of something. Where is John? Answer is John is on leave. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। देन सेकेंड इज जॉन इज ऑन लीव, क्या जॉन छुट्टी पर है? एंड ऑल द थ्री सेंटेंसेस, और जो लास्ट वाला है उसमें इमोशन इन्वॉल्व है। जॉन इज ऑन लीव, जॉन छुट्टी पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑल द थ्री सेंटेंसेस हैव द सेम कंटेंट, सेम वर्ड्स, द ओनली डिफरेंस इज द फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट जो कि फुल स्टॉप से हमें पता चला, द सेकेंड वन इज अ क्वेश्चन मार्क, एंड द लास्ट वन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से यहाँ पर ये विस्मय वाला सेंटेंस बन गया है। तो तीनों ही केसेस में सिर्फ हम इन पंक्चुएशन मार्क्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, या इसमें विस्मय छुपा हुआ है। तो दिस इज हाउ वी कन्वे द करेक्ट मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। उनका प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उनकी चॉइस प्रॉपर होनी चाहिए। Then here is a classic example of punctuation. A professor wrote this sentence on the board and asked his students to punctuate this sentence. सेंटेंस क्या है? वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप, एक स्टेटमेंट की तरह से ये सेंटेंस दिया प्रोफेसर ने और स्टूडेंट्स को कहा कि इसे आप पंक्चुएट कीजिए। वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। सो इट सो हैपेंड दैट half of the class punctuated the sentence like this: woman, without her, man is nothing. And the other half of the class responded with this sentence: woman, without her man is nothing.
तो यहाँ पर जो पंक्चुएशन है उसकी वजह से दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग हैज ऑल टुगेदर चेंज्ड। फर्स्ट सेंटेंस में जो हाफ ऑफ द क्लास ने पंक्चुएट किया वो इस तरीके से किया, वुमन फिर कॉलन, विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है, स्त्री, उसके बिना पुरुष कुछ नहीं है। और जो बाकी के स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया उन्होंने लिखा वुमन विदाउट अ मैन इज नथिंग, स्त्री अपने पुरुष के बिना कुछ नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है, और इस सेंटेंस में मीनिंग जो सामने निकल कर आया कि स्त्री पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। सेम वर्ड्स हैं, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, पंक्चुएशन मार्क्स का। So it is clear from all these examples that punctuation is very important indeed. It is very important to know all the punctuation marks, how to use them, where to use them to produce a good piece of writing, and more importantly, to convey the correct message, to make sure readers have perceived and interpreted the exact meaning of what you have written. We have to use the right punctuation at the right place. So these are the types of punctuation marks. In this video, we are going to do the very first one, full stop. Full stop के अलावा हमारे जो punctuation marks रहेंगे, sign of interrogation, sign of exclamation, comma, semicolon, colon, apostrophe, quotation marks, hyphen, dash, parenthesis, brackets, braces and ellipses. So हम वन बाय वन इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स के यूजेस देखेंगे, कैसे इन्हें यूज किया जाता है। इन क्वेश्चन पेपर यू विल बी आस्क्ड टू पंक्चुएट अ शॉर्ट पैराग्राफ, और इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके आप उस पैराग्राफ को पंक्चुएट कर सकते हैं। सो लेट अस टेक अप द पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप फर्स्ट। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश वी यूज फुल स्टॉप, एंड इन अमेरिकन इंग्लिश दिस mark or this symbol is called period. So a full stop is used at the end of sentences that are statements. और statement क्या होता है? Statement is a sentence that states or tells something. इसमें ना तो कोई exclamation होता है, विस्मय नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई question mark होता है। इसमें exclamation नहीं होता, question mark नहीं होता। So simple statements में हम इसका यूज करते हैं, negative sentences में भी हम इसका यूज करते हैं। I like to eat pizza, or I don't like to eat pizza, full stop. School starts on Wednesday, full stop. After leaving the school, she went to work in an insurance company, full stop. तो ये simple statements हैं, इनमें हम full stop का use करते हैं। Then we use full stop at the end of sentences that are commands. जो निर्देश दिए जाते हैं, commands दी जाती हैं, उनमें भी हम full stop का use करते हैं उनके अंत में, like pick up the blue ball. ब्लू बॉल को उठाओ, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट लाइट में लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाना, ब्रिंग मी वाटर। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एंड वी यूज फुल स्टॉप्स एट द end of sentences that are indirect questions. An indirect question is a question that is said as a statement. It uses a full stop instead of a question mark. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो क्वेश्चन होता है उसे एक स्टेटमेंट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वहाँ पर हम उसमें क्वेश्चन होता है, अंडरलाइंड क्वेश्चन होता है उसमें, बट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वो एक स्टेटमेंट की तरह से बोला जाता है। तो इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाकर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने मुझे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इज देयर, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता, शी आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग के पीछे हम लगाते क्वेश्चन मार्क, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ही वंडर्ड व्हाई जॉन वाजंट देयर, उसे हैरानी हुई कि जॉन वहां पर क्यों नहीं था। दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड वी आर यूजिंग फुल स्टॉप हियर। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट्स हैड रिटन आंसर्स,
टीचर ने पूछा कि क्या स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस लिख लिए थे। सो दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। फुल स्टॉप का यूज हम एब्रीविएशंस में भी करते हैं। नाउ व्हाट इज एन एब्रीविएशन? एन एब्रीविएशन इज अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स। शॉर्ट में जब हम कुछ लिखते हैं किसी वर्ड को या वर्ड्स को तो हम उसे एब्रीविएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए। यूएसए किसका एब्रीविएशन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो यहाँ पर U stands for United, S stands for States and A stands for America। हर लेटर के साथ में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो ये एक एब्रीविएशन बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एब्रीविएटेड एज USA। MRN फुल स्टॉप, दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ मिस्टर। RDN फुल स्टॉप, दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ रोड। DEC के बाद में फुल स्टॉप, ये एब्रीविएशन बना दिसंबर का। ये एटसेट्रा, ETC, PM, AM, तो इस तरह से बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं जो फुल स्टॉप के साथ में हम यूज करते हैं। एंड इफ एन एब्रीविएशन विद द फुल स्टॉप कम्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, यू डोंट नीड टू ऐड अनदर फुल स्टॉप। यदि ये एब्रीविएटेड जो फॉर्म है वो यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में आती है, एंड में आती है, तो हमें एक अलग से उस सेंटेंस का एंड मार्क करने के लिए पीरियड या फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, bring your own pencils, pens, rulers, etc। etc के साथ में ऑलरेडी फुल स्टॉप है, तो हमें एक इस सेंटेंस के कंप्लीशन को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पीरियड या फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन was the 16th president of the USA। USA के साथ में ऑलरेडी लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें अलग से फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। देन वी यूज फुल स्टॉप इन वेबसाइट एड्रेसेस। वेबसाइट के एड्रेसेस में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, लेकिन स्पीच में हम उसे डॉट कहते हैं। www.oup.com, www.yahoo.com। तो these were the uses of full stop or period, the very first punctuation mark।